मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाई तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नई कहानी के साथ आप जी के समक्ष। एक गांव में सास और बहू रहती थी। एक दिन सास और बहू की आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। आगे से बहू ने मन में सोच लिया कि मैं अपनी सास को मैया चिखा के ही रहूँगी। उसने क्या किया, पति आने से पहले चारपाई के ऊपर लेट गई, बीमार बन गई। मैं बहुत बीमार हूँ। एक दो दिन ऐसा ही चलता रहा। पति ने पूछा, आपको क्या हुआ? मैं किसी डॉक्टर के पास लेके ही आता हूँ। आगे से वो पत्नी कहने लगे, ये डॉक्टर वाली बीमारी नहीं है, मुझे किसी ने बताया है, इसका एक उपाय है। अगर आप अपनी माँ को मुंडन करवा के उसका मुंह काला करके गधे के ऊपर बिठा के आएंगे और अपने हाथों से अगर वो मेरे को जल का लोटा देगी तब मैं ठीक होऊंगा। पति ने कहा, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा। पति चला गया, वो उसी की माँ के पास चला गया। आगे से बैठ गया, बड़ा निराश, परेशान। सासू माँ ने पूछा, दामाद जी आप परेशान क्यों हूँ, दुखी क्यों हूँ? आगे से वो दामाद कहने लगा, क्या सुनाऊं सासू माँ, बड़ी गंभीर समस्या है, कहने में भी शर्म आ रही है। आगे से सासू ने माँ ने कहा कि दामाद जी मुझे पूरी कहानी बताओ, कारण क्या है, क्यों परेशान हो? आगे से उसने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे बात है, आपकी बेटी का अंतिम समय आ गया है। अगर आप सर का मुंडन करेंगे, मुंह काला करेंगे, गधे के ऊपर बैठ के आएंगे, अपनी लड़की को जल का लोटा अपने हाथों से देंगे, तब वो बच पाएगी, वरना ऐसे नहीं बच पाएगी। आगे से सासू माँ ने कहा कि मैं तो वृद्ध हो गई हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को क्यों खोना चाहती हूँ, मैं ऐसा ही करूँगी। कैसा वैसा ही हुआ। सर का मुंडन हुआ, मुंह काला किया, गधे के ऊपर बिठाया, आगे से बहू ने जब देखा बड़ी खुश हो गई। पहचान नहीं पाई क्योंकि मुंह काला था। आगे से वो लोटा जल का जब दिया बहू को, तो कहता है बड़ी खुशी के साथ कहने लगी अपने पति को कि देखो औरत की चाल, औरत की फेरी, सर का मुंडन, गधे के ऊपर बिठाया और मुंह काला। आगे से पति ने कह दिया अपनी पत्नी को कि देख मर्द की फेरी, पहचान, देख मर्द की फेरी, माँ तेरी है कि मेरी। अर्थात जब हम दूसरों का बुरा करते हैं, यही लौट के हमें मिलता है। हम प्रयास करें, जब हम दूसरों का बुरा करने का प्रयास करते हैं तो हमारा अपना ही बुरा होता है। इसी प्रकार से हम जब दूसरों का भला करते हैं, हमारा अपना भला होता है, क्योंकि हर मर्द इतना भोला नहीं होता है। उसकी अगर हम परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, कई बार वो भी हमारे ऊपर उलट पड़ जाता है। हम प्रयास करें कि घर में सुख शांति बना के रखें। नकारात्मक सोच को हम अपने घरों में, अपने मनों में, अपने दिमाग में जगह ना दें तो अच्छा होगा। क्योंकि अगर सकारात्मक सोच बना के चलेंगे तो हमारे घर में स्वर्ग होगा। क्योंकि जहाँ पर जो प्यार से रहते हैं, स्वर्ग का नक्शा बन जाता है, जिस कार भी बस जावे नाम। अर्थात हमारी सकारात्मक सोच तब होती है जब हमारा नाता परमात्मा से, ईश्वर के साथ जुड़ता है, तो हमारी नकारात्मक सोच नहीं होती है, अर्थात सकारात्मक सोच होती है। हम प्रयास करें हमारी सोच हमेशा ही सकारात्मक बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।